तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। और आपको मैक्सिमम सवाल इसी रिलेशन पे मिलेंगे, जो भी कंसंट्रेशन के मिलेंगे कि मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करो। ठीक है, इस तरीके से आपको काफ़ी ज़्यादा सवाल इस पे मिलते हैं, है ना। तो मैं इसको एक बार आपको क्लियरिटी इसमें जो फार्मूला ड्राइव कर देता हूँ। आपको बार बार फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका रिजल्ट याद रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मोलैरिटी नॉर्मेलिटी रिलेटेड है। तो ये मोलैरिटी है, ठीक है। तो ये मोलैरिटी है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल पर वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये होता है इसका फार्मूला। नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर में। अब हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है, ये होता है मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट में लिख नहीं रहा, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट जिन्होंने पढ़ा होगा, ये नंबर बदलता है, तो उसको मैं अभी एन फैक्टर देता हूँ, अभी जस्ट आगे एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट को मैं रिप्लेस करता हूँ, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू डिवाइडेड एन फैक्टर डिवाइडेड एन फैक्टर। तो ये एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर। ठीक है, देन इस ग्राम इक्विवेलेंट को अब ध्यान से देखो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये होता है मोल, अगर आपको याद ना हो तो, मोल इंटू एन फैक्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया, मोल इंटू एन फैक्टर। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट को किससे रिप्लेस करेंगे, मोल इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोल इंटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अब ध्यान से देखो, मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम को मोलैरिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक हमारा रिलेशन आएगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट निकालते वक्त जो आपको एच आयन, ओ एच आयन कितने हैं किसी एसिड में या बेस में, या फिर सॉल्ट के केस में कितने प्लस या माइनस आयंस हैं, या फिर रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव या डोनेट होते हैं, तो ये वही एन फैक्टर है। तो ये एक रिलेशन होता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा, तो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आने लगेगी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं कहूँ, क्वेश्चन ले लो, और ये आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री में भर के मिलेगा, तो ये रिलेशन है, आप याद रख लेंगे। जैसे मैं कहूँ 1 मोलर का सोल्यूशन है H2SO4 का, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बदलो किसमें, इसमें कितने मोल होंगे। अब कितने मोलरिटी होगी, इसका कंसंट्रेशन मोलरिटी में कितना होगा। अब आप कहोगे इसको करने की ज़रूरत क्या है, ज़रूरत ये है कि क्या होता है कि जब आप मिक्सिंग करते हो, जब आप मिक्सिंग करते हो किसी दो चीज़ों की, तो हो सकता है कि मैंने पहला वाला दिया हो कि इसकी नॉर्मेलिटी 1 है और वॉल्यूम 1 है, पर जब इसको मिक्स कर रहा होऊंगा तो हो सकता है कि मैं इसकी मोलरिटी दे दूं और V2 2 दे दूं। उस केस में आप अलग अलग कंसंट्रेशन को जो पीछे फार्मूले पड़े हैं उनमें इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें किसी एक में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। आइदर हम इसको मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर दें, या तो इस नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में चेंज कर दें, या इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे मिक्सिंग में। इसीलिए मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन पढ़ना जरूरी होता है। तो जैसे मैं पूछूं कितना मोल है, तो यहाँ पे देखो इसका एन फैक्टर कितना है, कितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकते हैं, 2। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगा दो। यहाँ पे हमें मोलरिटी पूछा हुआ है, नॉर्मेलिटी कर दो यहाँ पे। अब हमें मोलरिटी दिया हुआ है, एम का साइन मोलरिटी है, मोलरिटी दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी में पूछ रहा है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है, 2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 इंटू 2 नॉर्मल का, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 नॉर्मेलिटी। 1 मोलरिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 नॉर्मल ऑफ H2SO4। ठीक है, अगर इसी केस में मैं कहूँ 1 मोलरिटी का NaCl है हमारे पास, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा,
तो भैया यहाँ पे एन फैक्टर कितना है 1, क्योंकि ये सॉल्ट है और इसका प्लस और माइनस सिंगल चार्ज है, तो एन बराबर 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 तो कितना आएगा 1n, कितना आएगा 1n। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये कन्वर्जन आता है नॉर्मेलिटी टू मोलैरिटी। अब इस पे एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो आप क्वेश्चन, हाउ मेनी, ठीक है सॉरी, a 5 molar solution, 5 molar solution of H2SO4 is diluted from 1 liter to volume 100 liter। फिर कह रहा है then find the नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ये कह रहा है कि मेरे पास एक 5 मोलर का सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है और मोलैरिटी जो है 5 मोल है। कह रहा है इसको मैंने डाइल्यूट किया और इसके जो फाइनल वॉल्यूम है उसको मैंने, जो V2 है उसको 100 लीटर किया। देखिए इसमें दे रखा है कि 100 पे पहुंचा दिया, 1 से 100 पे पहुंचा दिया। ऐसा नहीं किया कि इसने ये नहीं बोला कि इसने 99 वॉल्यूम ऐड किया हुआ या 10 वॉल्यूम ऐड किया हुआ। 10 वॉल्यूम ऐड किया होता तो 11 हो जाता टोटल, तो इसने पहले ही टोटल दे रखा है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि मुझे इसकी नॉर्मेलिटी बताओ, मुझे मोलैरिटी से मतलब नहीं, मुझे नॉर्मेलिटी चाहिए, और यहाँ मोलैरिटी है यहाँ नॉर्मेलिटी है, तो कैसे चेंज होगा। सबसे पहले आप मतलब ये कर सकते हो कि इसका जो कंसंट्रेशन है इस वाले का मोलैरिटी में निकालो और फिर इसको नॉर्मेलिटी में चेंज करो। दूसरा रास्ता ये है कि इसी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर दो और फिर इसमें बदल दो। तो यहाँ पे H2SO4 लिया गया है, तो मैं इसको जो है दोनों मेथड से लगा देता हूँ कि जब मैं रिजल्ट मोलैरिटी में निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा M1V1 बराबर M2V2, इसका मोलैरिटी निकाल लेता हूँ, फिर बाद में नॉर्मेलिटी में चेंज कर दूंगा। तो इसका आएगा 5 इंटू 1 इक्वल टू M2 इंटू 100। तो यहाँ से M2 कितना आएगा 5/100, तो ये कितना आ जाएगा 0.05। ये क्या आएगा मोलर, इसका कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.05 मोलर। अब इसको मैं किस में चेंज कर दूँ, नॉर्मेलिटी में। मुझे पता है कि नॉर्मेलिटी बराबर इसका होगा मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर जो कि 2 है, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस वाले। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू 0.05, ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखें 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मेलिटी का आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसका भी मोलैरिटी में निकाला, इसका भी मोलैरिटी में निकाला, बाद में चेंज कर दिया। अब चलो मैं पहले ही इसका मोलैरिटी में चेंज कर लेता हूँ। वॉल्यूम 1 लीटर, इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी 5 है तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 2, क्योंकि एन फैक्टर कितना है 2, तो ये 10 नॉर्मल का हो गया। अब यहाँ पे हमें फाइनल सोल्यूशन चाहिए, V2 कितना है 100 लीटर का, और इसका N2 चाहिए मुझे, यहाँ पे N1 और V1 दे रखा है। ठीक है, मैंने पहले ही इसको किस में चेंज कर लिया, नॉर्मेलिटी में। पिछले वाले में मैंने क्या किया था, आंसर मैंने इसका कंसंट्रेशन मोलैरिटी में निकाला था, फिर बाद में चेंज किया था। तो ये क्या हो जाएगा, लगाते हैं N1V1 बराबर N2V2, चेंज करेंगे 5 इंटू 10 इक्वल टू N2 इंटू 100। तो यहाँ से N2 कितना आएगा 5 इंटू 10/100। ठीक है, तो यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना आएगा, नॉर्मेलिटी कितनी है, सॉरी नॉर्मेलिटी इसकी 10 है और वॉल्यूम 1 है, यहाँ पे गलती हो गई थी। नॉर्मेलिटी इसकी 10 है, ये इसको नहीं लेंगे, अब इसका कोई जरूरत नहीं है, 5 नहीं लगाएंगे। तो 1/10 इंटू 100, तो इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर क्या आएगा 1/10, और ये 0.1 नॉर्मल ही आएगा। तो ये बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ, चलिए क्लास में करा देंगे। ये इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो जब भी आपको मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना है, आप उस कंपाउंड का क्या देखोगे कि कितना उसमें एन फैक्टर है, मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है।